जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है कोलारू घर। कहानी शुरू होती है। रचना, मैं उस घर में रहने के लिए आ गया हूँ। अरे वही घर जो हमारे कॉलेज के पीछे था। घर सागवान की झाड़ियों के पास खड़ा हो पुराना घर, वो कोलारू घर जिसकी छपरें उतरती है। मैं भी नहीं जानता हूँ ये घर कितना पुराना है, पर तुम्हें याद है ना, कॉलेज के दिनों में मैं इस घर में चुपके चुपके सिगरेट पिया करता था। अगर मुझे सिगरेट पीनी हो तो मैं इस घर का सहारा लेता था और अंदर जाकर सिगरेट फूंक बाहर आ जाता था। याद है ना तुम्हें। और तुम कहती थी सिगरेट फूंकना जानलेवा होता है। इस घर के आसपास आज भी कोई नहीं भटकता, ठीक उन दिनों जैसा। वो भी क्या दिन थे रचना, जब हम दोनों सागवान के पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते थे। कितना सुकून दिए होता है आप जब किसी लड़की से एक तरफा प्यार करते हैं और वो आपके साथ समय बिताती है, तो बीता हुआ समय याद करना भी कितना सुकूनदायक होता है। या वो समय उस समय जीना कितना आह्लाददायक होता है रचना, बहुत ही आह्लाददायक। रचना, तुम्हें याद है, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें पुराने कोलारू घर जिनकी छपरें उतरती होती है वैसे घर बहुत पसंद है। और मैं तुमसे मस्ती में कहता कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक कोलारू घर खरीद लूँगा। इस पे तुम कहती कि मुझे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और सिगरेट भी कम पीनी चाहिए। कम क्या, मुझे बंद ही कर देनी चाहिए। इस बात पे मैं और सिगरेट जला देता और फूंकने के लिए कोलारू घर में चला जाता। उस घर में उन दिनों नीम अंधेरा रहता, मकड़ी के जाले होते और वही पुरातन धूल होती। जानती हो रचना, धूल बहुत प्राचीन है। धूल ने इतिहास के बहुत से एक तरफा प्रेमियों को देखा है। तो मैं उस घर के नीम अंधेरे में एक कुर्सी पर बैठकर सिगरेट फूंकता रहता। तुम अंदर कभी नहीं आती, या उस घर के आसपास भी तुम कभी नहीं आती, क्योंकि सारे लोगों का कहना था कि ये घर प्रेत बाधित है, भूत बाधित है, ये विला हंटेड है, इसीलिए दिन में भी यहाँ कोई नहीं भटकता। और तुम कभी इसी कारणवश अंदर नहीं आई। लेकिन रचना, ये घर तब भी सुंदर था और अब भी ये घर सुंदर है। फिर मैं बाहर आता, सागवान के पेड़ के नीचे घर छाया में तुम बैठी होती, तुम्हारे पास बैठता और बहुत कोशिश करता कि पढ़ाई में मेरा ध्यान लगे। और एक दिन कॉलेज खत्म हो गया, तुम अपने रास्ते चली गई और मैं अपने। मेरा रास्ता प्राचीन धूल से भरा था, जहाँ जाले लगे हुए थे, साथ बहुत घना अंधेरा भी था मेरे रास्ते पर। मैं तुमसे जब आखिरी बार मिला था तब मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। तुमने कहा था ना कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। जानता हूँ तुम्हारी शादी तय हो गई थी राजस्थान के एक दूर दराज वाले इलाके में। तुमने मुझे ये भी कहा था कि मुझे सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, और मैंने तुमसे कहा था
कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए वो कॉलेज के पीछे का पुराना घर जरूर खरीद लूँगा। देखो, मैंने मेरा वादा पूरा कर लिया है। खरीद लिया मैंने वो घर। रजिस्ट्री में कोलारू घर मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे वकील को ये घर लेने से मना कर दिया है। मैं खुद आकर तुम्हारे पति से मिल नहीं सका। मैं हॉस्पिटल में था रचना, कैंसर हॉस्पिटल में। हाँ, तुमने ठीक कहा था। मुझे सिगरेट पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। अब देखो क्या हो गया है। लेकिन रचना, अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। और इस कोलारू घर में आराम से रह रहा हूँ। कोई तकलीफ नहीं है। अब सब कुछ ठीक है। मैंने घर साफ भी नहीं किया है। जैसा था वैसा ही रहने दिया उसे। वही जाले, वही कुर्सी, नीम अंधेरा, और उसमें बैठकर सिगरेट पीता मैं। बस अब मैं सिगरेट पीने के बाद बाहर नहीं जाता हूँ, क्योंकि तुम सागवान के पेड़ के नीचे बैठी मुझे नहीं मिलती हो। उस घर छाया में मुझे अब कोई भी नहीं दिखता। इसलिए मैं कभी बाहर नहीं जाता। मैं जब हॉस्पिटल में था तब मैंने घर खरीद लिया था। ये बहुत अच्छा किया ना मैंने। काश काश कि तुम्हारे पति ने घर लिया होता। मेरी इच्छा तो पूरी हो जाती। अब जब तक ये इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं इस घर में रहूँगा। एक दिन तो मेरे वकील की बात मानकर तुम्हारा पति ये घर ले ही लेगा, और तब जाकर कहीं मुझे मुक्ति मिलेगी। मेरे विल में मैंने साफ साफ लिखा है कि ये कोलारू घर सिर्फ तुम्हें ही मिलना चाहिए। ये घर तो बस तुम्हें ही मिलना चाहिए। ऐसी बात मैंने अपने मृत्यु पत्र में लिखी। और मुझे याद है रचना, ठीक उसके 3 महीने बाद मैं मर गया था। अब मैं ये कैसे कहूँ कि ये घर प्रेत बाधित नहीं है, ये घर हंटेड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।